हेलो दोस्तों, कैसे आप। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि थिएटर एक्टिंग और टेलीविज़न एक्टिंग में क्या फ़र्क होता है। मैंने आपको छोटी सी एक चीज़ बताई थी कि जब आप कैमरा पे एक्टिंग करते हैं तो वहाँ पे कई यूनिट के लोग होते हैं, कैमरामैन, लाइट मैन, और आपको लाइट की हीट भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, जो आपको मेंटेन करके चलना होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों में लर्निंग प्रोसेस भी अलग अलग होता है। अगर आप कैमरा एक्टिंग करना चाहते हैं और आप अभी थिएटर कर रहे हैं, या आप थिएटर करने की इच्छा रखते हैं, या आपको लगता है कि थिएटर करना भी चाहिए, सही बात है, आपको थिएटर भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार मैंने 1 शो करे, 2 शो करे, 3-4 शो करके और मैं डायरेक्ट कैमरा एक्टिंग की तरफ आ जाऊँ और टीवी सीरियल में काम करने लग जाऊँ, तो दोस्तों प्लीज़ आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए। क्योंकि जब आप थिएटर ज्वाइन करेंगे तो कम से कम 3-4 महीने तो आपको एक्टिंग समझने में ही लग जाएंगे। क्योंकि अभी आप आम ज़िंदगी में चलते हैं, बात करते हैं, वो लहज़ा आपका कम से कम 3 महीने में थिएटर के माध्यम से चेंज होगा। और जब आपका लहज़ा चेंज होने में, आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेंज होने में जब 3 महीने ही लगेंगे, तो आप खुद ही सोचिए कि आप इतनी जल्दी कैसे कवर कर सकते हैं। कई लोग कवर भी कर लेते हैं दोस्तों, लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको थिएटर को आप नॉर्मली ना लें। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे शाहरुख हुए, अमिताभ हुए, या गुलशन ग्रोवर हुए, ये सब लोगों ने थिएटर किया है, नुक्कड़ नाटक किए हैं, और कहीं ना कहीं स्टेज शो या कुछ ना कुछ करने के बाद ही ये लोग कैमरा एक्टिंग पर आए हैं। और इसमें एक चीज़ और होती है दोस्तों, कि इसका लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, और थिएटर का लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल अलग होता है, और कैमरा एक्टिंग, टेलीविज़न एक्टिंग का लर्निंग प्रोसेस बिल्कुल ही अलग होता है दोस्तों। वो ऐसे दोस्तों, क्योंकि थिएटर में तसल्ली से काम किया जाता है। यहाँ पर कोई ड्रामा अगर तैयार होता है तो पहले उसके आर्टिस्ट को चयन किया जाता है, उनसे स्क्रिप्ट पढ़ाई जाती है, और उसके बाद जब लगता है कि यार ये इस कैरेक्टर में फिट बैठ रहा है, तो एक पूरी टीम बनती है ड्रामा की, थिएटर की, और फिर वो लोग उस चीज़ की रीडिंग करते हैं, जो उसके डायलॉग होते हैं, और उसके डायलॉग होते हैं, और उसका जो सीन चल रहा होता है, वो सब चीज़ें डिस्कस होती है। ये पूरे महीने भर होती है, कई कई महीने भी लग जाते हैं इसमें। जो आप देखते हैं कि ये लोग बिना रुके एक बार में पूरा शो कर देते, बिगर रुके, बिगर अटके, बिगर हिचकिचाहट के। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फ़ायदा होता है थिएटर का, कि अगर किसी ने थिएटर कर लिया है तो फिर वो तो एक उम्दा कलाकार ही हो सकता है। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि आप बस थिएटर, आपने 1 शो करे, 2 शो करे और आप बन गए कलाकार और आ गए मुंबई। दोस्तों आप अगर थिएटर कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 साल थिएटर को देना ही पड़ेंगे। क्योंकि या 2-3 महीने में तो आप केवल थिएटर को समझ पाएंगे, एक्टिंग को समझ पाएंगे। और अगर आप एक्टिंग के बारे में और अच्छा जानना सीखना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 साल तो थिएटर को देना ही पड़ेंगे दोस्तों। कि लर्निंग प्रोसेस अलग होती है। अगर आप थिएटर के बाद ऑडिशन देने जाते हैं किसी टीवी सीरियल के लिए या कैमरा एक्टिंग के लिए, तो दोस्तों उसमें एक माइनस पॉइंट ये होता है कि वहाँ पे थिएटर के अकॉर्डिंग समय बहुत कम दिया जाता है रिहर्सल करने का, प्रिपेयर करने का। यदि आपको कोई कैरेक्टर दिया है कि आपको ये परफॉर्म करना है कैमरे पर, तो आपको केवल 5, 10 या 15 मिनट दिए जाते हैं, और उसी जगह आपको उसी समय उसी प्रिपेयर कर आपको उसी समय वो कैरेक्टर प्रिपेयर कर ऑडिशन देना होता है, जिसमें कई लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छा समय दिया है थिएटर को, और आपने बहुत समय तक थिएटर में काम किया है, तो ये चीज़ आपके साथ शायद ना हो। और कई लोग कहते हैं यार कैमरा एक्टिंग तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। जब टीवी का शूट होता है या कैमरा एक्टिंग का शूट होता है, तो सब चीज़ें करंटली होती रहती है, एट द मोमेंट होती रहती है। तो हम वहाँ ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, ये शुरू से होते आ रहा है। तो दोस्तों ये सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए, ये सब चीज़ें सीखते हुए आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना रहेगा। मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी और दूंगा आने वाले वीडियो में, तो आप जुड़े रहें और मेरा वीडियो ज़रूर देखते रहें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।